बैठक। सीएम धामी ने लिया जगतगुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद। सुरक्षित चारधाम यात्रा पर किया मंथन। कई दूसरे मुद्दों पर सीएम ने की चर्चा। चारधाम में नहीं थम रहा श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला। दिल के दौरे से अब तक 6 श्रद्धालुओं की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने झोंकी ताकत। रुद्रप्रयाग में कांस्टेबल का पीआरडी जवान पर हमला। गंभीर चोट के चलते एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर। हमला करने वाला जवान गिरफ्तार। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या 127। शुक्रवार को कोरोना के 21 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में पहाड़ों में बारिश ने दी राहत। मैदान में गर्मी से हलकान। लोगों के लिए मौसम कहीं बना राहत तो कहीं बना आफत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बजट को लेकर सीएम धामी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा। आज कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं पास। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। बजट को लेकर सीएम धामी की ये बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हो रही है। कई अहम प्रस्ताव बैठक में पास हो सकते हैं। आपको बता दें, बजट सत्र का आगाज होने वाला है। इसको लेकर ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। कई सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे और जो बहुत अहम प्रस्ताव हैं उन्हें पास कराने की कोशिश होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। तमाम सारे मंत्री पहुंचे हैं अपने अपने प्रस्तावों को लेकर। बजट सत्र से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई सारे वादे संकल्प पत्र में किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन वादों को भी मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में। कौन से वो वादे, कौन से वो संकल्प हैं जो किन पर सहमति बन सकती है, जिन्हें पास किया जा सकता है। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री धामी की एक अहम बैठक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। बजट सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई सारे अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं भी देखी गई, उसको लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री धामी बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्यमंत्री। काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा है और कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल सकती है। कई सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो चारधाम यात्रा के दौरान विपक्ष ने उठाए हैं, उनका भी जिक्र बैठक में होगा। और इसी खबर पर अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं देहरादून से। अभिषेक, कितनी अहम है बैठक? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की जो बैठक है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माफ कीजिएगा, की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। बजट सत्र क्योंकि होने वाला है, सभी बजट को लेकर के भी जो चर्चाएं हैं वो इस बैठक में होने वाली है। इसके साथ ही गन्ना विकास मंत्री जो इस बैठक में शामिल है। अभी जो चीनी गन्ना किसानों का जो चीनी मिलों का जो बकाया भुगतान है उसके जो पैसे को लेकर के है उस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई चर्चा भी इसमें होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद हैं। और बात करें तो अभी जो हाल ही में जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर भी सरकार जो है सुयोजित जो योजनाएं हैं उनको तैयार करने पर चर्चा कर सकती है। तो आने वाले जो सत्र है विधानसभा का, बजट सत्र से पहले ये कैबिनेट बैठक हो रही है, तो जाहिर है ब्रीफिंग इसकी नहीं होगी, यानी इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाएगा। लेकिन साफ तौर पे कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस कैबिनेट में जो है चर्चा होगी इस कैबिनेट में। अभिषेक, जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले, ऐसे कई सारे वायदे हैं। कौन से ऐसे वादे हैं जिन पर सहमति बन सकती है और पहले सत्र में वो पास हो सकते हैं? देखिए, चुनाव से ठीक पहले जो उनका जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसमें उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसमें अभी कुछ दिन पहले जो 3 मुफ्त सिलेंडर देने की जो बात थी उसको अभी पिछली कैबिनेट में इन्होंने जो सरकार है उन्होंने पास कर दिया था, उस पर मोहर लगा दी थी। उस पर काम शुरू हो गया। इसके अलावा जो एक और अहम एक मुद्दा था, जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको जो बहाली को लेकर के पिछली कैबिनेट में जो वो नहीं हो पाया था, उसको लेकर भी यहाँ पे अहम चर्चा होनी है। क्योंकि आने वाले जो और भी कई सारे मुद्दे हैं चारधाम यात्रा को लेकर। जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं और विपक्ष के लोग भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटना की बात हो, इसके अलावा घोड़े खच्चरों का मामला हो। और एक मुद्दा इस वक्त काफी चर्चा में जो रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन लगातार जो है वो कई जगह लोगों का हो रहा है, बार बार लोगों को रोका जा रहा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर भी जो बैठक है वो काफी अहम है। अभिषेक, शैलेंद्र, देखिए चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई जो चर्चाएं हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि उसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार की नजर चारधाम यात्रा पर बनी हुई है। बिल्कुल, सरकारी कोशिश होगी इस बैठक में ऐसे भी फैसले लिए जा सके ताकि यात्रा में जो परेशानियां थोड़ी बहुत हैं वो भी जो श्रद्धालु हैं उनको ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक चल रही है। बजट सत्र से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं,
प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया निर्देश। प्रवक्ताओं की किसी टीवी डिबेट में जाने पर लगाई गई रोक। जो प्रवक्ता हैं उनको टीवी डिबेट में ना शामिल होने का फरमान सुनाया गया। पूर्व मुसलमान का उपहास करने वाले टीवी डिबेट में जाने पर मनाही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ताओं को निर्देश। टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। ऐसे टीवी डिबेट में जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना है कि जहां प्रवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाए, वहां पर जाने पर रोक लगाई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया निर्देश। प्रवक्ताओं को किसी टीवी डिबेट में जाने पर लगाई रोक। किसी भी टीवी डिबेट में जाने पर रोक लगाई गई है। मुसलमान का उपहास करने वाले टीवी डिबेट में जाने से रोक लगाई गई है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ गए। सफी, किसी भी टीवी डिबेट में शामिल नहीं होना कहा गया या फिर ऐसे टीवी चैनल जहां पर ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है? देखिए, साफ तौर से बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो भी टीवी डिबेट है जिसमें उपहास किया जा रहा है उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। सभी चैनलों को नहीं कहा गया, लेकिन कुछ चैनलों के लिए कहा गया है। लेकिन अगर बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो उसका साफ तौर से जो इशारा है वो ये कहना है कि किसी भी अगर टीवी डिबेट में नहीं जाना है और अगर बहुत जरूरी है तो सिर्फ कुछ चुनिंदा चैनलों में जाना है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बयान सामने है, जिस तरीके से लेटर सामने है, बहुत मुश्किल लगता है कि कोई भी स्कॉलर या कोई भी डिबेट में सफी, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं, प्रवक्ता हैं जो पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ रहते हैं, उनकी खिलाफत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये लेटर सामने आया है, जिस तरीके से बात है, लेकिन इस तरह लग नहीं रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके अपोजिट करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं वो जरूर टीवी डिबेट में जाकर बैठेंगे और अक्सर जो लोग बैठ रहे हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक भी नहीं रखते। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है, जो अपने नुमाइंदों को कहा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके नियम कायदे कानून को उनका सम्मान करते हैं, उससे इत्तिफाक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सफी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है, उसने ये निर्देश जारी किया है कि जो प्रवक्ता हैं वो टीवी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से आ रही। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ा। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में आज फिर से कोरोना के 21 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कुल एक्टिव केसों की संख्या अब 127 हो गई है।
कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा 9 केस राजधानी देहरादून में मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना का जो ग्राफ है एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में आज फिर कोरोना के 21 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में कुल एक्टिव केसों की संख्या 127 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस 9 केस राजधानी देहरादून में देखने को मिले हैं। तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या 127 हो गई है। 9 केस सिर्फ देहरादून में मिले हैं और टोटल केसों की अगर बात करें तो 21 नए केस सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसों की संख्या 127 पहुंच गई है। तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार जो है इस पर नजर बनाए हुए है। किसी भी स्थिति से संभलने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है सरकार का। आज 21 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा, तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा राम राम। अरे अम्मा, ये लोग क्यों बोलते हैं मोदी जी मेरा परिवार? देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द को बहुत निकट से अनुभव किया है, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो कोरोना का ग्राफ है एक बार फिर से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में 21 नए केस सामने आए हैं और 9 केस सिर्फ राजधानी देहरादून के हैं। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, सरकार प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो जो है कभी बढ़ते और घटते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की बात करें तो अभी के जो ताजा आंकड़े आए हैं वो 24 घंटे में कोरोना के जो पॉजिटिव मामले जो है वो सामने आए हैं। और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात करें तो शैलेंद्र 127 मामले जो है कुल जो है एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो प्रदेश को मिल चुकी है। और हरिद्वार में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो वही राजधानी देहरादून में जो संख्या जो है वो 9 की है। आज की 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते और घटते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है स्वास्थ्य महकमे से भी इस बार की है, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो लगभग अब बढ़ाई जाने की कोशिश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। इससे लगातार जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो शैलेंद्र स्वाभाविक की बात है कि तमाम जो जिलों में जो श्रद्धालु आ रहे हैं या तमाम तीर्थ यात्री आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, तो इनमें जो है कोरोना की
संतुष्टि जो है वो ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये एक सचेत रहने की बेहद जरूरी है। टेस्टिंग बढ़ेगी तो केसेस और ज्यादा भी सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 21 नए केस सामने आए। कुल एक्टिव केसों की संख्या 127 पहुंच गई है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत आजीविका, मानव और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नवाचार और अनूठा कार्य करने पर एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। उत्तराखंड में स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, नागरिक शोध एवं अकादमिक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं, साथ ही समाज में दूसरी संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रेरित कर सकती हैं। इस दौरान सीएम ने अवार्ड पाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए इसी तरह आप कार्यक्रम करते रहेंगे। और इस दौरान चयनित व्यक्तियों और संस्थाओं से सीएम धामी ने अनुरोध किया कि सरकार की एक व्यवस्था है और इसमें आपका योगदान जरूरी है। उत्तराखंड का समग्र विकास करने के लिए सभी को आगे आना होगा। पिछले दिनों हमने बोधिसत्व जो विचारों की श्रृंखला आयोजित की थी, उस श्रृंखला में हमने तय किया था कि जो विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं और बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। और उन सभी को जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करेंगे। आज हमने उनको सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और सब लोग और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर सतत विकास के लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किया जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही दायित्वों का बंटवारा करने की तैयारी में है, साथ ही इसके लिए होमवर्क किया जा रहा है। हाल ही में सीएम धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान संकेत देते हुए कहा था कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए और संगठन और सरकार इसको लेकर चर्चा कर रही है। जल्दी इस पर फैसला ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 साल से ज्यादा समय से 100 के लगभग पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरा जाना है। देखिए कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रत्येक सरकार में इस प्रकार की जिम्मेवारियां दी जाती हैं और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि शीघ्र ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा। हमारे संगठन और सरकार इस बारे में विचार कर रहे हैं और जैसे ही इस बारे में कोई निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करने को लेकर बैठक की। बैठक में कुम्हारी कला को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनेक परिवार इस कला से जुड़े हैं। भारत सरकार की कुम्हार सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करना एवं समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक कुम्हार समुदाय को सामाजिक एवं
आर्थिक रूप से सशक्त कर विकास की मुख्यधारा में वापस लाना है। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।